अतिथि को घर में नहीं घुसने देंगे। आज ऐसा बोल दिया शिक्षा मंत्री जी ने, जिसके बाद से ये सवाल खड़ा उठ हुआ है। मेहमान बनकर आओगे तो घर पे कब्जा कर लोगे क्या? मध्य प्रदेश के शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप ने यह बयान दिया है। और किसको लेकर कहा है जानते हैं? अतिथि शिक्षकों को लेकर। पिछले कई दिनों से गेस्ट टीचर मध्य प्रदेश की राजनीति में एक बहुत बड़ा और अहम मुद्दा बन गया। लंबे समय से अतिथि शिक्षक प्रदर्शन कर रहे हैं। धूप, बारिश या किसी भी मौसम की परवाह किए बिना अतिथि शिक्षक कई बार सड़क पर उतर चुके हैं। महिला, पुरुष, हर कोई अपनी मांगों के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। महिलाएं छोटे छोटे बच्चों को गोद में लेकर प्रदर्शन करने उतर चुकी हैं। हाथ में तिरंगा लेकर अतिथि शिक्षकों ने राजधानी भोपाल की सड़कों पर यात्रा निकाली थी। याद है आपको? मध्य प्रदेश की राजनीतिक गलियारे में यह मुद्दा जमकर गूंजा था। खूब राजनीति हुई थी। मध्य प्रदेश सरकार के गले की फांस बन चुके इस मुद्दे को सरकार ने सुलझाने की कोशिश भी की थी, जिसके चलते शिक्षकों के प्रतिनिधिमंडल से मिलकर सरकार ने उनकी कुछ मांगों को छोड़कर सभी मांगे मान ली थी। ऐसा लग रहा था कि मसला सुलझ गया है, लेकिन एक बयान ने हवा का रुख बदल दिया है, जिससे अतिथि शिक्षकों के भविष्य को लेकर फिर सवाल खड़े हो रहे हैं। आगे बात करेंगे, लेकिन पहले ये रिपोर्ट देख लीजिए। शिक्षक नियुक्ति का नाम क्या है? बात ही आप हमारे मेहमान बन के आओगे तो घर पे कब्जा करोगे क्या? अतिथि शिक्षकों को भी आप कब्जेधारी बोलते हो, यानी उनका अपमान करते हो। लंबी और बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं अतिथि शिक्षक अपने भविष्य को लेकर। परेशान है, सुलझ रहा था मामला तो काहे उलझाना। लेकिन मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह ने एक हैरान करने वाला बयान दे दिया है। कह रहे हैं अतिथि शिक्षक मतलब क्या है? मेहमान बनकर आओगे तो क्या घर पे कब्जा कर लोगे? बहुत गलत नहीं बोल रहे हैं वो, लेकिन चूंकि मामला अभी गर्म है कि भाई मेहमान तो मेहमान ही होता है। मेहमान आएगा तो घर में कब्जा कर लेगा क्या? ये मौका दस्तूर समझिए भाई साहब। हथौड़ा गर्म है, अभी क्यों बोलना था? ये बोल गए, जिसकी वजह से राजनीति हो रही। एक बार फिर सुन लीजिए मंत्री राव उदय प्रताप को। यही सुलझा रहे थे मामला और उलझ गया है। सुना दीजिए। अतिथि शिक्षक नियुक्तिकरण क्यों? नाम क्या है उनका? अतिथि। आप हमारे यहाँ मेहमान बन के आओगे तो घर पे कब्जा करोगे क्या? सुनिए, अतिथि शिक्षक नियुक्तिकरण क्यों? नाम क्या है उनका? अतिथि। आप हमारे यहाँ मेहमान बन के आओगे तो घर पे कब्जा करोगे क्या? मंत्री जी आपसे कुछ दिन पहले उम्मीद लेकर अतिथि शिक्षक मिलने आए थे। आप ही तो मामला सुलझा रहे थे। आपको कितनी मांग माननी है आपके ऊपर। मुलाकात को 10 दिन भी नहीं बीते और मंत्री जी ने ये बयान दे दिया। मंत्री जी ने बोल तो दिया, लेकिन एक बार ये सोचना चाहिए था। एक बार भी ये नहीं सोचा कि जिन अतिथि शिक्षकों ने मंत्री से मुलाकात की थी, जिन अतिथि शिक्षकों को मंत्री जी से इतनी उम्मीदें हैं, उन पर क्या बीतेगी। अब सरकार में मंत्री का ऐसा बयान आ गया है तो कांग्रेस तो सवाल उठाएगी। कांग्रेस बैठी रहती है भाई साहब। कांग्रेस को भी सुना दीजिए क्या कह रही। अतिथि शिक्षकों को लेकर जब चुनाव होते हैं तो भारतीय जनता पार्टी उनको प्रलोभन देती है, उनसे वोट लेती है, उनसे काम करवाती है। भारतीय जनता पार्टी शिक्षा को लेकर किस तरीके से गंभीर है, इससे पूरे वक्तव्य से दिखता है। शिक्षा मंत्री ने अतिथि शिक्षकों को कहा आप कब्जा करके बैठ गए हो। अरे आपने व्यवस्था बनाई, आपने नियमित शिक्षक नहीं रखे, आपने जो चयनित शिक्षक उनको नहीं एकोमोडेट किया, तो अतिथि शिक्षकों की जगह बनी हुई है। अब अतिथि शिक्षकों को भी आप कब्जेधारी बोलते हो, यानी उनका अपमान करते हो। बातचीत जो हुई उसमें अतिथि शिक्षक को जो रेगुलाइज करना चाहिए, जो नियमित उनको करने की बात है, जो पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज जी ने चुनाव के पहले ही कहा था कि इन सबको हम रेगुलर करेंगे। लेकिन अब मंत्री जी कह रहे हैं, शिक्षा मंत्री, कि आप अतिथि हो, अतिथि की तरह आओ, घर पे कब्जा मत करो। मतलब ये तय है कि इनका नियमितीकरण नहीं करेंगे। इनको साथ चुनाव के पहले धोखा हुआ है। मंत्री के बयान पर विपक्ष है सवाल तो उठाएगी, लेकिन मंत्री जी के मेहमान वाले बयान पर अतिथि शिक्षकों का क्या कहना है वो भी तो सुनना जरूरी है। सुनाइए अतिथि शिक्षक क्या कह रहे हैं।
कब्जा हम नहीं कर रहे हैं, कब्जा तो इन लोगों ने, नेताओं ने कर रखा है। आज जो मंत्री जी के द्वारा बयान दिया गया बहुत गलत बयान दिया गया। अगर हमको कब्जा करना होता तो हम आज नहीं करते, हम 17 सालों से जो कार्य कर रहे हैं तब से कब्जा कर लेते। नियम के तहत काम करें। अगर आप पे हमको भरोसा नहीं था तो हमको रखा क्यों? आपको आवश्यकता थी तो आपने माने नियुक्ति की हम लोगों की कब्जा की बात तो ये अपमान वाली बात है। अपमानित महसूस कर रहे हैं। अगर आप किसी बड़े और जिम्मेदार पद पर हैं, अगर आप सरकार में, तो इस तरह के बयान से बचना चाहिए। आपके बयान का असर बहुत लोगों पर पड़ता है, क्योंकि आपसे बहुत लोगों की उम्मीदें जुड़ी हैं।